Hello guys, let's do NCERT class 12 chapter 7 integrals exercise 7.1 question number 18. ठीक है. Integral of sec x plus tan x. dx ये dx है, सॉरी हाँ, अरे ठीक है, x बराबर लिख देते हैं. तो अब आपने देखा दो टर्म है तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो. ऐसे वाले जहाँ पे दो टर्म होते हैं इंटीग्रेशन में, वहाँ पे एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो. ज़्यादातर केसेस में आंसर मिल जाता है. ठीक है. अब इसको अलग करेंगे क्या, कौन से वाले फॉर्मूले से? वही एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स, जो कि होगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स डी एक्स. अब पेज 228 में अगेन फॉर्मूला दिया हुआ है. ठीक है, पेज 228 में वापस वो फॉर्मूला दिया हुआ है. इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू tan एक्स एंड सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन इज सेक एक्स. तो बस आंसर मिल गया. दिस सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स tan एक्स, इसका है सेक एक्स प्लस सी. ठीक है, सी डालते रहिए भैया. ठीक है, बराबर है. अब क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब हम जानते हैं कि सेक एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स, देयरफॉर सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, पहला चीज़. कोसेक एक्स इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स, इसलिए कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स. अब आगे बढ़ते हैं. तो ये होगा इंटीग्रल. इस कोसेक स्क्वायर एक्स नीचे है तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आएगा, और सेक स्क्वायर एक्स ऊपर है तो कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे आएगा डी एक्स, जो कि होगा इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, इसका डिवीजन इसका ये होगा. ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स. अब एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्री का है. ठीक है, तो उस हिसाब से tan स्क्वायर एक्स विल बी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो बस हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स. अब ये दोनों को अलग करो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स, जो कि क्या होगा, इसका तो इंटीग्रेशन हमको पता ही है tan एक्स, और इसका x है और -1 है, माइनस एक्स प्लस सी. ठीक है, बीसवा. इंटीग्रल 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स. अब वही एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, अलग अलग करके आंसर आ जाएगा. 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, एक्स, जो कि होगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाय कॉस एक्स डॉट 1 बाय कॉस एक्स. अब हमने देखा 1 बाय कॉस एक्स तो सेक एक्स है और ये tan एक्स है. डी एक्स लिखते रहियो भैया, डी एक्स इज नेसेसरी. 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 tan एक्स और ये सेक एक्स. अब दो टर्म है, इनको अलग करो उस फॉर्मूले से, एफ एक्स प्लस जी एक्स वाले फॉर्मूले से जो हमने पिछले पेज में पढ़ा था.
हाँ ये वाला फॉर्मूला है, इसको यूज़ करो। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमको मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec square x dx प्लस इंटीग्रेशन -3 tan x sec x dx। अब 1-2 सेम पहले अपन ने दिखाया था कि अच्छा पहले रुको इसको ये करते हैं। अब अपने को पता है कि एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। अब तक ये फॉर्मूला तो समझ ही आया होगा बहुत लोगों को, नहीं आया तो भी चिंता ना करो यार, कभी ना कभी आ ही जाएगा। 2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -3 इंटीग्रल सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स। देखो ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिस करने वाला है, शुरुआती में समझता है बहुत कम लोगों को, लेकिन बाद में सबको समझ में आता है। स्पेशली बोर्ड्स के पहले तो सबको ही समझ में आता है क्योंकि प्रैक्टिस। ठीक है चलो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का अपन ने इंटीग्रेशन देखा था 2 इसका होगा tan x, तो 2 tan x और -3 और इसका इंटीग्रेशन था sec x प्लस c। ठीक है, अब सवाल नंबर 21, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स। अच्छा, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रल, तो बेसिकली द इंटीग्रल ऑफ एक्स रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। तो बेसिकली रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन ढूंढना है, तो एज सिंपल एज दैट। अब मैं इसको सेपरेट करता हूँ, रूट एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, मैं सेपरेट किया उसी फॉर्मूले से, अपना पहला वाला एफ एक्स प्लस जी एक्स वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक्स इज टू 1/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स इज 1/x इज टू 1/2 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अपने x इज टू n वाले इंटीग्रल फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है इससे n इक्वल टू हाफ डालो, तो x इज टू हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, और इसको आप लिख सकते हो इसको इंटीग्रेशन ऑफ x इज टू माइनस हाफ डी एक्स बराबर 1/a⁻n होता है a⁻n इस फॉर्मूले से। तो बस अब इधर ये फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, लेकिन यहाँ पे n इक्वल टू माइनस हाफ लेंगे, बस हो गया। बस सॉल्व करेंगे, तो ये वाला होगा x रेज टू 3/2 बाई 3/2 प्लस x रेज टू 1/2 बाई 1/2 2/3 x is to 3/2 प्लस 2 x is to 1/2 प्लस c। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट सम, आखिरी सम है, चलो बढ़िया है, ख़त्म हो गया पहला एक्सरसाइज। Question number 22, d by dx fx equal to this, f2 equal to 0, then fx is, तो ठीक है, बोला है कि गिवन है d by dx fx equal to 4x cube minus 3 by x to the power 4, f2 is 0, then fx equal to question mark। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ d by dx fx इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। एफ एक्स को कोई भी रैंडम फंक्शन मान लो, कौन सा मानना है, मान लो एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स। तो व्हाट इज, हाँ एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा 2x, और 2x का इंटीग्रल क्या होगा, x 2 डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 विच इज़ एक्स स्क्वायर। और अगर आप देखो fx और fx जो था ओरिजिनली, उसको डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट करने के बाद सेम फंक्शन आता है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स की करने के बाद अगर इंटीग्रेट किया तो सेम फंक्शन आएगा। सिमिलरली अगर मैं डी बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स करूँ तो भी एफ एक्स आएगा। वापस एक्स स्क्वायर करके देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3
और एक्स क्यूब बाई 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/3 डॉट 3x², जो कि x²। अगर आप देखो तो वही फंक्शन मेरे को वापस आ गया। इसका मतलब है, बॉक्स में लिख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो बस मेरे को डी बाई डी एक्स एफ एक्स पता है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा इस केस में, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स होगा, बराबर। अपने को ये इसकी वैल्यू पता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ 4x³ माइनस 3x टू द पावर 4, 3/x टू द पावर 4, जो कि होगा 4x टू द पावर 4/4 माइनस, ये होगा, ये है x टू द पावर -4, तो 3x टू द पावर -3/-3, ठीक है, जो कि होगा 3 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर -3, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर -3 प्लस c भी तो डालेंगे हम, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्लस c हमेशा आता है। तो अपने को फंक्शन क्या मिला था, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर -3 प्लस c, ठीक है, और ये था f(x), ठीक है, ये f(x) था। अब गिवन f2 इज 0, यानी कि x की जगह जब मैं 2 डालूंगा तब वो 0 आना चाहिए। 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर -3 प्लस c इक्वल टू 0, ये 2 टू द पावर 4 प्लस 1/2³ प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टू द पावर 4 प्लस 1/2³, यानी कि माइनस ऑफ 16 प्लस 1/8, जो कि होगा -16 इंटू 8 प्लस 1/8, जो कि होगा -129/8। तो एफ c इक्वल टू -129/8, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, अगर c की वैल्यू दी होगी ना तो कुछ ना कुछ ज़ीरो दिया होगा, f2 इक्वल टू 1, f7 इक्वल टू 0 वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसी कंडीशन दी होगी जिससे हम c की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। c की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो कोई कंडीशन दी होगी जिससे हम ढूंढ सकते हैं, जैसे यहाँ दिया था f2 इक्वल टू 0, तो c मेरे को मिल गया। तो f(x) होगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c, यानी कि 129/8। अब देखते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। बस ऑप्शन ए 22वां सवाल। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 समाप्त हो चुका है। तो अब अगले इसमें 7.2 करेंगे और ऐसे ही करते करते इंटीग्रेशन ख़त्म कर देंगे। चलो बाय गाइस।